हेलो राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई 7 बजने वाले इस समय एयरपोर्ट पे इन कस्टमर को छोड़ने आए थे। जो ये भैया जा रहे हैं बैग लेके एयरपोर्ट अमौसी टर्मिनल 2 डोमेस्टिक पे। भाई ये देखो बजे हुए 7 और ये कुछ रही भाई रीडिंग। हाँ ये अरे रीडिंग घर जीरो की नहीं थी। ये जब से सीएनजी डलाई तब से रीडिंग है ये। वैसे 80-90 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी होगी घर से हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ से 80-90 किलोमीटर पड़ता ही है सिंहपुर से। तो भाई अब यहाँ से चलना है बाहर की तरफ, क्योंकि यहाँ खड़े होने से ज़्यादा मतलब है नहीं। 7 मिनट बाद ले लेगा पैसे, कस्टमर से हमने लिए नहीं। पार्किंग का भी फिर हमें अपने जेब से 90 रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो कल तो भाई गाड़ी हम चलाए नहीं थे, और कल 2 बजे के बाद जो है फिर हम घर ही पे रहे, गाड़ी नहीं निकाली। सुबह लॉगिन कर दी थी, तो भाई सुबह बुकिंग हमारे में आ गई थी। और जब बुकिंग आ गई तो हम ये देखो एयर होस्टेस खड़ी हुई है। जब बुकिंग हमारी आ गई तो हम लेके वहां से जो है निकल लिए, और सुबह यहाँ आ गए। 7 भी नहीं बजा है, 7 बजे चलो मान लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हो अब यहाँ से हमें रिटर्न कब मिलेगी वो आप देखिएगा। वैसे हमारा अंदाजा बताता है कि शाम को 3-4 बजे तक आएगी भाई ओला में। फिर ओला में वेटिंग बहुत चल रहा है भाई, कम से कम 4 से 5 घंटे जो है वेटिंग रहती है। उसके बाद ही जो है बुकिंग बजना स्टार्ट होती है। और पहले तो फर्जी से ही सब स्वागत होता है भाई, पहले तो फेक बुकिंग आएगी, उसके बाद जाके कहीं जो है जेन्युइन बुकिंग आती है। तो भाई अभी चलते हैं यहाँ, फटाक से बाहर निकलते हैं। 7 मिनट हो जाएंगे। तो भैया ये अभी 90 रुपये मांगे, कस्टमर से हमने लिए नहीं है, लेना जायज भी नहीं था यार। किसी को फालतू जो है मान लो बोलोगे तो गलत चीज़ है ना। वो कस्टमर तो वैसे भी जागरूक होता है भैया इस समय, तो वो पड़ी हुई लकड़ी नहीं लेना अपने आप को। जो जेन्युइन है वही कस्टमर से भाड़ा और टोल और पार्किंग लेना है, गलत किसी को परेशान नहीं करना है। चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर करेंगे वेट बुकिंग का। जब कोई बुकिंग आएगी तो बताएंगे आप लोगों को। तो भाइयों बताते चले कि लखनऊ से वापस आ गए हैं भाई। कुल मिला के 23-24 रुपए काम कर चुके हैं। 2 आउट स्टेशन है और बकाया लोकल की 2-3 राइडें हैं। तो भाई वहां तो हम परेशान हो गए थे, इतनी फेक बुकिंग आ रही थी, इतनी फेक बुकिंग आ रही थी भाई कि गजब हो गया। और कैंसिलेशन किसी में न मिले। एक में तो भाई एयरपोर्ट के पास का पिकअप था, अमौसी एयरपोर्ट का, अमौसी मेट्रो स्टेशन का पिकअप था। तो भाई वहाँ गए, 5 मिनट वेट भी किया, पूरा समय पूरा हो जाने के बाद टाइमर खत्म हो जाता, कैंसिल किया, लेकिन फिर भी कैंसिलेशन चार्ज जो है उसमें हमको नहीं मिला भाई। तो कम से कम 10-15 बुकिंग भाई कैंसिल हुई है। कुछ बुकिंगों का हमने स्क्रीनशॉट भी निकाला है। अगर पूरी बुकिंग भाई स्क्रीनशॉट निकाल देंगे तो मान के चलो आधा वीडियो हमारा 5 मिनट का तो खाली ये जो फालतू बुकिंग थी ना फर्जी वाली, उसी में वीडियो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट लगाएंगे, आप लोग देखिएगा भाई। बनारस की भी बुकिंग आ रही थी, कानपुर की भी आ रही थी, प्राइम में ज्यादा बुकिंग आ रही थी और मिनी में आ रही थी भाई कम। तो आ चुके हैं कानपुर भाई। जो हमारा पिकअप था लास्ट वाली बुकिंग का, वो भी प्राइम का ही था भाई, और इनको पिकअप किया था अमौसी एयरपोर्ट से। ला के भाई ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप करने के बाद अभी हम ये देखो जेके मंदिर के पास फ्लाईओवर अपना उतर रहे हैं, इधर जा रहे हैं भाई। थोड़ा सा काम है अपना, तो डिवाइस हमने बंद कर रखी है। हालांकि आज काम तो भाई सही आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा प्राइवेट काम है। और सीएनजी भी देखो खत्म हो चुकी है भाई, पेट्रोल से चल रही, और इत्तेफाक से पेट्रोल भी हमारे पास है नहीं। समझ रहे ना, कहते ना गरीबी में आटा गीला, तो वही चीज है। एक तो सीएनजी नहीं और पेट्रोल भी नहीं है। अगर इसे खत्म हो जाए भाई तो हमारी तो खटिया खड़ी हो जाए, कहीं की ना रहे, ये समझ लो, ना घर के रहे ना घाट के रहे, वहीं पे खड़ी हो जाएगी गाड़ी जहाँ पे हमारा जो है अब पेट्रोल खत्म हुआ। सीएनजी तो खत्म ही हो चुकी है, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ठीक है, देर न करते हुए सीधा चलते हैं, अपना काम कराते हैं, सीएनजी वगैरह डलाते हैं, फिर देखते हैं भाई। हाँ तो भैया बता दें, काम हो चुका है अपना 2600 रुपये का ओला में ही। उबर का कोई काम नहीं। अब 2600 में 600 रुपये खर्चा निकाल देते हैं। 2000 रुपये आज की हम बचत पकड़ेंगे। खर्चा आज कम निकालेंगे क्योंकि काम ही मतलब कम हुआ है। एक बार जाना एक बार आना, बकाया लोकल में 1-2 बुकिंग। तो भाई 7:45 बज रहे हैं, देखो ये 7:45 जीरो हो गया था रीडिंग। तो भाई आज सुबह से जितनी चली है वो तो नहीं बता पाएंगे,
ये देखो इतनी चली है, ठीक है। वो आज मीटर हमने बैक कराया भाई, तो इसलिए रीडिंग पे कभी गौर मत कीजिएगा, क्योंकि पहले रीडिंग कुछ थी, आज रीडिंग कुछ है। आज हमने भाई पेट्रोल भी भराया है, और सीएनजी तो मान लो डेली भराते हैं, 530 रुपये का आज हमने पेट्रोल भी भरा दिया है, क्योंकि हमारी गाड़ी रिजर्व में लग गई थी। और हमारी गाड़ी में कोई भी लाइट जलती है ना, चाहे पेट्रोल में रिजर्व की हो, चाहे सीएनजी की हो, या और कोई लाइट मीटर में जलती है, तो हमें टेंशन खरकती रहती है। ये होता है कि यार कितनी जल्दी करवा लें। तो कल परसों तो नहीं करवा पाए थे, क्योंकि पैसे जरूरत थी। पैसे जरूरत अभी भी है, लेकिन ये भी जरूरी है, क्योंकि पेट्रोल नहीं होगा तो सीएनजी के पॉइंट को होल्ड करके तब स्टार्ट करना पड़ेगा सीएनजी पे। तो उसमें 10-20 सेकंड का समय लगता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। गाड़ी हमारी है तो भाई पेट्रोल वगैरह समय से भराना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी जो है अपनी गाड़ी में ऐसा किया करें भाई, कि पेट्रोल गाड़ी में कम से कम 10-5 लीटर गाड़ी में हमेशा पड़ा रहना चाहिए। वो आपकी गाड़ी है, आपके ही यूज में आएगा। इमरजेंसी में कुछ लोगों को हमने देखा है पेट्रोल एकदम रखते ही नहीं है, सीएनजी पर ही स्टार्ट करते हैं भाई। तो कुछ इस तरह का है हिसाब किताब, तो ये गौर करने वाली बात है भाई। हाँ तो भाई आज के ज्ञान के बाद में बता दें भाई, कि जो लोग बुकिंग डालते हैं और बुकिंग हम ड्राइवर भाइयों के पास आती है, उसमें घाटा क्या है हम लोगों का। जैसे आउट स्टेशन बुकिंग आपने डाली, ठीक है, फर्जी किसी ने भी डाली, उसके बाद कैंसिल की, तो वो ड्राइवर पे जुड़ती है भाई। कस्टमर कैंसिल कर रहा तब भी, या हम अपनी तरफ से किसी कारणवश कर रहे हैं, कोई भी ड्राइवर अपना कर रहा है कैंसिल, या राइडर कैंसिल कर रहा है, तो ड्राइवर पे ही भाई उसका बिल फटता है। तो घाटा हमारा ये होता है कि 2 बुकिंग, 4 बुकिंग, 6 बुकिंग, 8 बुकिंग, 10 बुकिंग, 15 बुकिंग तक, किसी किसी को 15 बुकिंग हुई। जैसे आज हमको 12 बुकिंग दी थी भाई, और 13वीं बुकिंग जब आई तो हम कस्टमर को लेके, मतलब जेन्युइन जो बुकिंग थी वो 13वीं नंबर की बुकिंग थी, वो जेन्युइन थी। उससे पहले जो 12 बुकिंग हमारे पास आई हुई है वो फेक बुकिंग थी भाई। हमारी किस्मत अच्छी थी कि ठीक है 13वीं आई, हम लेके आए। किसी किसी के साथ ओला 2 बुकिंग 3 बुकिंग के बाद क्या करता है, आईडी को होल्ड पे लगा देता है। होल्ड का मतलब ये है कि अब आपको काम ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। वो कभी कभी इधर से हम लोग जाते हैं, कस्टमर को लखनऊ में ड्रॉप करते हैं, लेकिन ओला की नज़र में हम गए ही नहीं, वहाँ लखनऊ पहुँचे ही नहीं, जबकि कमीशन वगैरह सब कुछ काटता है। वो होता तब है जब सर्वर वगैरह प्रॉब्लम होती है, उसी बीच में हम लखनऊ में ड्रॉप किए, लेकिन सिस्टम में वो अपलोड बुकिंग नहीं हुई है, तो उधर से वापसी भी हमें नहीं देगा। अब एक बार इधर से हम गए हैं, सिस्टम पे चढ़ गई है, तो हम उधर से प्राइवेट भी आ जाएं या किसी भी द्वारा आ जाएं या वहीं पे रुके रहें, 2 दिन बाद भी डिवाइस ऑन करेंगे भाई, तो हमारा नंबर लगा होगा और उधर से ओला हमें राइड देगी अब वापसी आने के लिए। तो भाई किसी किसी के साथ तो मतलब 2 बुकिंग, 4 बुकिंग, 6 बुकिंग, आज हमको 12 बुकिंग के बाद 13वीं बुकिंग में हमको वापस भेजा कानपुर। 12 बुकिंग कैंसिल हो चुकी थी, उसमें से ज़्यादातर बुकिंग जो है प्राइम सेडान की थी भाई। उसमें से एक बुकिंग तो भाई यकीन मानो बनारस की थी, जिसका लगभग 7-8 हज़ार रुपये बिल दिख रहा था। हमें तो मज़ा आ गया, हमने कहा चलो ये अच्छी बात है, बनारस होके आ जाएंगे। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गए थे, तो लास्ट सोमवार था, तो बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करके आए थे, तो हमें लगा कि शायद आज भी हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो भाई हम लोगों से यही कहना चाहेंगे ड्राइवर भाइयों से, या जो भी हमारा जो है वीडियो देख रहे हो फर्जी बुकिंग डालते हो, भाई ऐसा मत करें। हम लोग का नंबर जब कट जाता है या होल्ड पे आईडी लग जाती है, तो हम लोग वहाँ से कैसे आते हैं। कई बार खाली आना पड़ता है, कई बार ठीक है बुकिंग मिल जाती है, कभी कभी दूसरे ऐप के द्वारा, ऊबर के द्वारा, या वन वे कैब है, इन ड्राइवर है, अभी रैपिडो भी चालू हुई है। रैपिडो हालांकि बाहर की बुकिंग अभी नहीं देता, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे फुर्सत में। तो भाई बड़ी दिक्कत होती है हम ड्राइवर भाइयों को। तो भाई ऐसा कभी मत करें, फर्जी बुकिंग मत डालें, मत चेक करें किसके पास आएगी किसके पास जाएगी। कुछ लोग मौज लेने के लिए डाल देते हैं, कुछ लोग अपना नंबर लग जाए इसलिए डाल देते हैं कि देखते हैं दूसरे की आईडी होल्ड पे लगा के उसके बाद हमारा नंबर जल्दी लग जाएगा भाई। तो ऐसा कदापि ना करें भाई। तो ठीक मेरे प्यारे भाइयों, हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे, ऐसा जो करता हो उसको भी रोकें, और आप लोग भी ऐसा मत करें। किसी अपने भाई का ही भाई घाटा होता है, कहीं खाली आएगा, कितनी बददुआएं देगा। तो ठीक है भाई, चलता है, उन लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा भाई, तो ऐसा वो लोग करते हैं। हाँ तो भाई रात के बज गए 8:30, अब कोई राइड उड करनी नहीं, अब सीधा जाना है घर। अर्निंग के बारे में आप लोगों को भाई बता ही दिया है, तो ज्ञान की बात भी आज आप लोगों को बता दिया है। तो अभी हम खड़े हम नवाबगंज में, चिड़ियाघर के पास में। अब यहाँ सीधा चलते हैं घर की तरफ,
और कल का जैसा भी अपडेट होगा आप लोगों को बताएंगे। हालांकि कल तो खैर विश्वकर्मा पूजा है, तो गैरेज वगैरह तो बंद रहेंगे, लेकिन उससे अपने काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है कि बहुत सारे काम जो है फैक्ट्री वगैरह भी बंद रहेंगी, कारखाने भी बंद रहेंगे, और बहुत से लोग गाड़ी में पूजा करके निकालेंगे, जैसा भी अपना अपना सिस्टम है। तो ठीक है, कल देखा जाए, कल का जो भी काम का अपडेट होगा तुरंत आप लोगों को बताएंगे भाई। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके, बाय।